अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज आपका टॉपिक है बायोलॉजी में पोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन एयर में भी हो सकती है, लैंड में भी और वाटर में भी। यानी जब आपकी कोई ऐसी चेंजिंग फिजिकल या केमिकल जो कि खराबी का बायस बनती है, जिसे आप चाहते नहीं हो कि इसकी इन चीज़ों में चेंजिंग आए, तो वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस अगर हवा, लैंड और वाटर में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन। अब पोल्यूशन की टाइप्स हैं, हम इसको कैटेगराइज करते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। यानी आलूदगी हवा में भी है, पानी में भी है और लैंड में भी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन है व्हेन एयर इज अ मिक्स अप विद द हार्मफुल सब्सटेंसेस या एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर एयर में हो जाए तो एयर बिकम पोल्यूटेड, तो इसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। अब इसकी बहुत सी रीज़न या इसकी बहुत से कॉजेज़ हैं। ज़्यादातर जो इसकी कॉजेज़ या इसके सोर्स बनते हैं वो हमारी अपनी ही एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनकी बिहाफ पर ये एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जो है इसकी वजह जो है वो है बर्निंग ऑफ कोल। यानी जब कोयला जलाया जाता है फॉर कुकिंग पर्पसेस या इंडस्ट्रीज़ में या फिर बिजली पैदा करने के लिए, तो उससे जो स्मोक और डस्ट होता है वो एक बेसिक रीज़न बनता है किसकी, एयर पोल्यूशन की। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी के नतीजे में होता है कि जितनी भी हम गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें या जो ऑटोमोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनमें हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, और ये पेट्रोलियम जब जलता है, जब बर्न करता है, तो ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये रिलीज़ होती हैं एयर में, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बहुत से पार्टिकल्स हैं, स्पेशल मैटर पार्टिकुलेट जो होते हैं, पार्टिकल्स हैं, वो ऐड इन एयर एंड एयर बिकम पोल्यूटेड। और ख़ास तौर पर नाइट्रिक एसिड जो है वो सबसे मुज़र जो है वो सबसे जहरीली गैस, यानी ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं ये हार्मफुल बनाते हैं एयर को। इसके अलावा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो होती हैं वो भी इसी किस्म की चीज़ें जो हैं या इसी किस्म की ये जो सारी गैसेस हैं ये हवा में शामिल करती हैं और एयर को क्या कर देती हैं, पोल्यूट। अब उसके बाद और बहुत सी रीज़न हैं जो उसने 1 बाय 1 बताई हुई हैं आपको, आप डिटेल में सब्जेक्ट से पढ़े, वो ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। इसके अलावा अफेक्ट हैं। अफेक्ट क्या होते हैं? अफेक्ट, सबसे बड़ा अफेक्ट तो जो एयर पोल्यूशन का है वो विंटर में इसका ज़्यादा असर नज़र आता है आपको, कि जिसका सामना आजकल भी आया आपको, वो है स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक क्या है? स्मोक दरअसल कम्बिनेशन है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड द सनलाइट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब एक में केमिकली एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं तो दे फॉर्म स्मोक। दैट इज़ द, ये समझ लें कि एक स्मोक क्या है, एक येलोइश ब्राउन हैज़र्ड गैस है जो कि इसके बहुत से अफेक्ट हैं। अफेक्ट क्या है कि ये असर करती है आपके रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को, यानी आप में बहुत सी सांस के मसाइल पैदा हो जाते हैं, सांस की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरा इसका इफेक्ट है कि ये हैम्पर कर देती हैं विजिबिलिटी को, यानी देखने की जो सलाहियत है उस पर ज़्यादा असरअंदाज होती है, जिसका असर ये होता है कि आपकी आई साइट पर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो स्मोक जो है वो एक हैज़र्ड्स गैस है जो कि क्या करती है, आपके रेस्पिरेटरी और आई साइट को अफेक्ट करती है। उसके बाद है इसका दूसरा इफेक्ट ये होता है एयर पोल्यूशन का कि हवा में मौजूद जो ये डिफरेंट गैसेस हैं, या पहले भी केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो,
ठीक है, इसलिए इसको मैंने इतनी डिटेल से नहीं लिखा। तो ये गैसें जब वाटर के साथ मिक्स होती हैं, ठीक है, तो वाटर जो है वो क्या बन जाता है, एसिडिक, ठीक है, और ये एसिडिक में ओवरऑल जो है वो एक पोल्यूटेड असर रखता है सॉइल पे भी, यानी ज़मीन पर भी जब ये बारिश पड़ती है, और हवा में भी ये जो है गैसेस जो हैं वो असर करती है। उसके बाद है ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट कर जाती है, बारीक या थिन हो जाती है। अब ओजोन क्या करती है, ओजोन जो है वो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या जो हार्मफुल सन रेज हैं उसको ये ब्लॉक करती हैं, ठीक है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे जो हार्मफुल रेज हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब ये गैसेस हवा में मौजूद हों तो ये इसकी लेयर को क्या कर देती हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती हैं ये, और उसमें एक होल पैदा कर देती हैं, यानी उसमें सुराख हो जाते हैं और जो हार्मफुल रेज हैं वो ज़मीन तक पहुंचती हैं, जो कि बहुत सी ख़ास तौर पर स्किन की डिजीज़ का बायस बनती हैं, यानी स्किन कैंसर का बायस बनती हैं। तो एक नुकसान ओजोन की डिप्लीशन भी है। तो कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि आप एयर पोल्यूशन को कैसे कर सकते हैं, कि आप प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करें, उससे ये होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें जो हैं इस्तेमाल हो जाएंगी, ठीक है, प्लांट इन्हें इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा आप इसको ऐसे आप पेट्रोलियम की जगह कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हो तो आप कोई ऐसे फ्रेंडली फ्यूल बना लें जो आप इसको क्या कर सकें, ताकि वो आपकी ये गैसेस जो हैं वो ना निकलें, या किसी कन्वर्टर लगा लें, उससे भी आप एयर पोल्यूशन को, इन गैसेस को किसी दूसरी हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है वाटर पोल्यूशन। तकरीबन इसकी भी वही वजूहात हैं कि वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, और जब ये पानी इस्तेमाल होता है तो इट इज़ अ हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा सोर्स इसका जो है वो है इस वाटर को पोल्यूट करने का, वो है आपका सीवेज सिस्टम। जब सीवेज सिस्टम जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, ठीक है, पोल्यूटेड वाटर से, पोल्यूटेड वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है किससे, ये इन गैसेस से, तो ये पानी जो है क्या करता है, ये ग्रो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो ये जब पानी ये हम इस्तेमाल करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सी डिजीज़ का बायस बनता है, ठीक है। तो ये सीवेज का वाटर जब मिक्सअप हो जाता है, जब हम उसको सही तरह डिस्पोजेबल या सीवेज सिस्टम हमारा सही नहीं होता, तो कंटामिनेटेड वाटर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में मदद देता है, जिससे बीमारियां फूट पड़ती हैं। उसके बाद है वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री का वेस्ट भी जो है, जिसमें बहुत सी हार्मफुल डाइज, एसिड, मेटल्स शामिल होती हैं जो सेहत के लिए नहायत ही ख़तरनाक, जब वो पानी में मिक्स हो जाती हैं तो वो पानी को एसिडिक भी कर देती हैं, ठीक है। और ये एसिडिक वाटर जब ये पौधों को जाता है या क्रॉप्स को जाता है तो ये उसको पोल्यूटेड करती हैं, और इन टर्न ये हमारे लिए मुज़र हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसका तीसरा इफेक्ट ये आप कह लें कि पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज या जो पेट्रोलियम की रिफाइनरीज हैं, जो ऑयल को साफ या पेट्रोलियम को साफ करने के, क्योंकि जब पेट्रोलियम हमें मिलता है तो ये क्रूड ऑयल की शक्ल में होता है, तो इसको फैक्ट्रियों में जो है वो इंडस्ट्रीज़ में उन इंडस्ट्री को हम रिफाइनरीज कहते हैं, जहाँ पर इसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करके इसको साफ किया जाता है। तो जो बाकी वेस्ट बचता है उसको हम जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो इसको इसी तरह फेंक देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। जब यही प्रोडक्ट जो है वो किसके साथ मिलते हैं, ये वाले प्रोडक्ट जब पानी के साथ मिलते हैं। अब पानी पोल्यूटेड होने से क्या क्या असरात होते हैं, सबसे पहले है यूट्रिफिकेशन,
यूट्रोफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें पानी में, जब पोल्यूटेड पानी में फॉस्फेट और नाइट्रेट ग्रुप कसरत से पैदा हो जाते हैं, तो फिर ये एल्गा यानी एलजी को या एल्गल ब्लूम्स यानी इसकी एक्सेसिव मिकदार हो जाती है, जिसे आप काई कहते हैं, यानी ये इसको एलजी को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जब पानी में एलजी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो, जब ये डेड हो जाते हैं एलजी, तो ये डिकम्पोज होते हैं। ये मैंने बायो में उसमें केमिस्ट्री में भी ये पढ़ाया हुआ है कि ये डिकम्पोज हो जाते हैं। जब ये डिकम्पोज होते हैं तो ये ऑक्सीजन को, पानी में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो पानी होता है कंटामिनेटेड पानी जो होता है वो ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल है उनको ज़्यादा ये असरअंदाज होते हैं। तो उस अमल को हम, जिसमें ये एल्गल ब्लूम होता है और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एल्गल की खुराक बनता है, तो ये एल्गल डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये कमी ऑक्सीजन की जो है वो एक्वेटिक एनिमल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और फिर उनकी डिस्ट्रक्शन या उनकी डेथ का जो है वो रीज़न बनती है। इसके अलावा कंटामिनेटेड जो वाटर है वो लाजमन है, जब ये कंटामिनेटेड वाटर जो है वो ऐसी सब्सटेंस उसमें होंगी जो नॉन बायोग्रेडेबल होगी। ये नॉन बायोग्रेडेबल यानी ऐसी जो डिकम्पोज ना हो सकते हैं, जब ये पानी में शामिल हो जाएंगी तो ये पानी को पोल्यूटेड कर देंगी, जो कि फूड चेन पर भी असर डालेंगी, यानी जो फूड का एक साइकिल है उसको ये डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है, वो खुराक वो हमारे तक ये पानी या ये खुराक जब लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंचेगी तो वो क्या हो चुकी होगी, पोल्यूटेड हो चुकी होगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो मसला होता है कंटामिनेटेड है वो है एपिडेमिक, यानी जब एपिडेमिक ये होती हैं, ये कह लें कि बीमारियों का फूट जाना, यानी वबाई बीमारियां जो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पोल्यूटेड वाटर जो है, जब पोल्यूटेड वाटर में जर्म्स जो हैं या जरासीम जो हैं वो ग्रो करेंगे। ठीक है, जब पानी क्या होगा, पानी पोल्यूटेड होगा तो उनकी खुराक होता है पोल्यूटेड वाटर, तो पोल्यूटेड वाटर में जरासीम ग्रो करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि कॉलरा यानी हैज़ा और पेट की यानी गैस्ट्रो जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा फूट पड़ेगी। ये इसका एक ज़्यादा डेंजरस असर होता है। इसके बाद है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन भी किससे जुड़ी हुई है? लैंड पोल्यूशन जो है वो भी पानी और हवा दोनों से कनेक्टेड है। कि लैंड पोल्यूशन का बड़ी वजह जो होती है वो है क्योंकि आबादी का बढ़ जाना है। आबादी के बढ़ने के साथ साथ हमें ज़्यादा जो है फसलों की ज़रूरत पड़ती है, खुराक की ज़रूरत पड़ती है, तो हम जो है वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं या पेस्टिसाइड जो कीड़े मारे अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब जब ओवर हम इसका एक्स्ट्रा अगर यूज़ कर लेते हैं तो ये एसिड सॉइल को क्या कर देती हैं, एसिडिक बना देती हैं। तो बेसिक सोर्स जो है वो लैंड पोल्यूशन का है, यानी लैंड पोल्यूशन मीन्स सॉइल का पोल्यूट हो। ठीक है, सॉइल का पोल्यूटेड हो जाना, तो ये सॉइल पोल्यूशन कहलाता है। अब सॉइल पोल्यूशन जो है इसकी बेसिक वजह मैंने आपको ये बता दिया। उसके अलावा हमारा हाउस होल्ड गार्बेज है, यानी हमारा कूड़ा करकट जो हम बाहर फेंकते हैं, तो वो भी अगर हम उसको सही तरह प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते, उसके सही तरह ठिकाने नहीं लगाते, ठीक है, तो हमारी जो मिट्टी है उसमें ये मिक्स हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो बायोग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोग्रेडेबल होते हैं जो कि सॉइल को पोल्यूटेड बना देते हैं। तो इनका इस्तेमाल भी जो है वो ख़तरनाक होता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री के हार्मफुल, यानी कुछ इंडस्ट्री हैं जो अपने केमिकल जो उनके बाकी बच जाते हैं, उनके केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो उनका वेस्ट बन जाता है, ठीक है, वो वेस्ट भी वो डायरेक्टली जो है वो तो या तो पानी वाटर बॉडीज़ में उसको डिस्पोज कर देते हैं या फिर उसे प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते, जिसकी वजह से पानी को भी और मिट्टी दोनों को ये जो है क्या बना देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं। अब अफेक्ट बेसिकली क्या होता है, दो इसके अफेक्ट हैं।
एक तो ये है कि जब मिट्टी क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कल्टीवेशन जो है वो सही तरह नहीं होती क्रॉप्स की, क्योंकि लाजमी मिट्टी जो है वो एसिडिक है, ठीक है। तो एसिड होने की वजह से सॉल्ट जो है वो सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है, समझ लें कि सॉइल एसिडिक हो जाती है, और ये एसिडिक सॉइल जो है वो कल्टीवेशन के लिए बेहतर नहीं होती, यानी आपकी फसलें सही तरह काश्त नहीं होती। दूसरी ये है कि यही मिट्टी जब पानी के साथ मिक्स होती है, और वही पानी के साथ मिक्स होने से पानी भी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, और जो फसलों को पानी मिलता है तो ये पानी भी जो है फसलों, ये पोल्यूटेड केमिकल जो है वो फसलों तक या आपकी ये वीट है या चावल है, ये सारी चीज़ों तक पहुँचते हैं, और वो जब हम उन्हें खाते हैं तो ये सारा कुछ जो पोल्यूटेड केमिकल है वो इंटर हम तक भी पहुँच जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द लैंड पोल्यूशन।